तस्वीरें वहां से निकलकर आ रही हैं वो बेहद डरा देने वाली है। सेना, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू करने में यहां जुटी हुई हैं और अब तक करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू पूरा किया जा चुका है। लोग अब भी वहां मलबे के नीचे दबे हुए हैं, कई सांसें मलबे के नीचे ही दबी हैं, जिसकी तलाश वहां पर की जा रही है। दरअसल धराली में कुदरत का कहर बरपा तो जिंदगी सिहर उठी। 4 दिनों के बाद भी राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर यहां चल रहा है। उसी की 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद लगातार वहां पर ली जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स और वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर लोगों को मुश्किल हालातों से बाहर निकालने के काम में दिन रात यहां लगा हुआ है। तो धराली में ऑपरेशन जिंदगी लगातार अभी भी वहां जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान मलबे के नीचे लोगों की तलाश वहां कर रहे हैं। जानकारी यह है कि अभी भी 300 लोग फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है और तकरीबन 600 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और वहां अत्याधुनिक मशीनों से, अत्याधुनिक जो उपकरण होते हैं उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। धराली में मंगलवार को आई आपदा के बाद चारों ओर बर्बादी के निशान हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। अचानक आए सैलाब ने सब कुछ वहां बर्बाद कर दिया। जो जगह कभी पर्यटकों से गुलजार थी, अब वहां मलबे में जिंदगी की तलाश दिन रात की जा रही है। इस वक्त हम धराली के खीर गंगा नदी के तट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर खीर गंगा नदी आपको बहती हुई नजर आएगी। ठीक सामने आप देख सकते हैं 2 पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया उसने सब कुछ बहा दिया और कहा जाता है कि इसी मार्ग से जो खीर गंगा नदी है वो बहती हैं। लेकिन अचानक से इतना पानी आया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया और आप देख सकते हैं कि अब जो खीर गंगा नदी की धार है वो अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी तेज बहाव है और यही वजह है कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके और ये रस्सी लगाई गई है ताकि इस रस्सी के सहारे आप दूसरी तरफ आ सकें। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कुछ होटल और कुछ दुकानें, कुछ घर बचे हैं जहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो रुकी हुई है और लगातार यहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है और कोशिश सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से और एसडीआरएफ की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जाए और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश तेज की जाए। धराली में आई आपदा में मोबाइल टावर भी बह गए हैं, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। हम धराली के एक मोबाइल टावर पे मौजूद हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यही वजह है कि धराली के अंदर ना तो मोबाइल सेवा बहाल है और ना ही इंटरनेट सेवा, क्योंकि जो मोबाइल कंपनियों के टावर थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से वो बह गए हैं। आप देख सकते हैं कि मोबाइल टावर की क्या स्थिति है यहाँ पर और जब से ये त्रासदी हुई है तब से यहाँ पर जो मोबाइल सेवा है, इंटरनेट सेवा है, वो पूरी तरह से बंद है। अब फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, जो सेना के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो मोबाइल सेवा है, जो इंटरनेट सेवा है, वो बहाल हो सके ताकि जो लोग यहाँ फंसे हैं वो अपनों से बात कर सके। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जब सैलाब बहकर आया था वो मंजर खौफ से भर देने वाला था। पहाड़ से आए मलबे ने मकानों को तहस नहस कर दिया था। मंगलवार को जहां आपदा आई वहां गाद ही गाद इस वक्त है। मोबाइल और इंटरनेट सेवा ध्वस्त है। मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम धराली के उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर सिर्फ आपको गाद का ढेर दिखाई देगा और इसी के नीचे कई घर, कई दुकान
और होटल दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ सा बन गया है गाद का और इसको हटाने का काम लगातार जारी है और इसके नीचे कितने घर, कितनी दुकानें दबी हैं। अगर उसके अंदर कुछ लोग रहे होंगे तो वो भी दबे होंगे। इसीलिए जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार इस गाद को हटाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये गाद इतनी ऊंची है कि इसको हटा पाना अभी फिलहाल 1-2 दिन में बेहद मुश्किल होगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ आपको ये गाद का पहाड़ ही नजर आएगा और इसी के नीचे कई घर, कई दुकान और होटल दबे हुए हैं। यानी जो प्रलय आई थी उसमें जो पत्थर, जो गाद बह करके आई, उसके नीचे जो घर, दुकान और होटल हैं वो आज भी दबे हुए हैं। अगर उसमें कोई उस वक्त मौजूद होगा तो वो भी इस गाद के नीचे ही दबा होगा। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस गाद को हटाओ, लेकिन गाद के पहाड़ को अभी 1-2 दिन में हटा पाना बेहद मुश्किल है। धराली में राहत बचाव की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने में लगातार जुटी हुई हैं। क्या चुनौतियां उनके सामने हैं, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने एनडीआरएफ कमांडेंट सुदेश कुमार से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। धराली में जिंदगियों की तलाश में लगातार एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम लगी हुई है और जो गाद के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और उसके लिए जो पत्थर हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जो गाद है उसे हटाई जा रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से गड्ढा करके यहाँ पर लोगों की तलाश की जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है, सेना की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश पूरी की जाए। और आप देख सकते हैं जो सीनियर अधिकारी हैं एनडीआरएफ के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और रात दिन 24 घंटे यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। जो सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं सुदेश जी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जिंदगियों की तलाश की जा रही है आप लोगों के द्वारा? देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही चैलेंजिंग है हालात, लेकिन हमारे जवानों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी इक्विपमेंट है हमारे पास उनको भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है हम डिगिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारे जो है कैडावर डॉग्स हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सस्पेक्टेड लोकेशंस पे बार्क किया है वहाँ पर भी हमारी टीमें जगह जगह पर जो है खोदने की कोशिश कर रही है ताकि हम पहुँच पाएँ। नीचे से पानी भी निकल के आ रहा है, सिल्ट, क्योंकि अभी जो है सिल्ट भी है, पत्थर भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेज हैं। कोशिश कर रहे हैं हम जहाँ तक जितना हो पाएगा। हम लोग पूरा इलाके को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें पूरे इलाके में अपनी टीमें जगह जगह पे जहाँ भी हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ये मार्क किया है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारी यही कोशिश है। अब देखते हैं कितना कब तक जो है लगे हुए हैं हम लोग इसमें। इसके नीचे जो घर हैं वो भी दबे हुए हैं, कुछ होटल थे, कुछ दुकान थी वो भी दब गई हैं। तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए और उनको चिन्हित किया जाए। अगर मलबे में दबे हैं तो भी उन्हें निकाला जाए ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग इस मलबे में दबे हैं और कितनी मौतें हुई हैं। देखिए, हमारे लिए पूरा, चाहे वो विक्टिम किसी भी पोजीशन में हो, किसी तरह से भी हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम लोग कोशिश करते हैं जिन परिवारों के जो है जो लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो वो बड़ा कोई आसान बात नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से, कैसे भी हालात हो, जितना भी प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं अपने यूटेंसिल्स की मदद से, उन सबको हम लोग निकालें। धराली में जो मलबा बहकर आया उसने सभी को अपनी आगोश में समेट लिया। मलबे में घरों की समाधि बन गई। ऐसे में इस मलबे में जिंदगी की तलाश के लिए खोजी डॉग्स और आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है।
आप देख सकते हैं कि धराली में किस तरह से लोगों की तलाश की जा रही है। जो खोजी डॉग्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से एक गड्ढा खोदा गया और उसके बाद जिंदगियों की तलाश में किस तरीके से खोजी डॉग्स का सहारा लिया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर दबा है, कोई मलबे में दब गया है, तो उसे यहाँ से निकाला जा सके, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऐसे गड्ढे खोद खोद कर जो जिंदगियां हैं, जो लोग अंदर दबे हैं, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर उनको आशंका हो रही है वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है जिंदगियां। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें एनडीआरएफ की, तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ किस तरीके से यहाँ पर जिंदगियों की तलाश में काम कर रही है। और लगातार जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं और 24 घंटे यानी रात दिन एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ धराली ही नहीं बल्कि उत्तरकाशी में आई आपदा से गंगोत्री हाईवे भी 800 मीटर से ज्यादा बह गया है, जिससे गंगोत्री का संपर्क मार्ग पूरी तरीके से टूट गया। जेसीबी की मदद से हाईवे को खोलने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे गंगोत्री में फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। इस वक्त हम धराली में गंगोत्री हाईवे पे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से बादल फटा और उसके बाद जो फ्लड आया, उससे जो गंगोत्री हाईवे है वो भी धराली के अंदर पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। आप देख सकते हैं ये गंगोत्री हाईवे है, लेकिन यहाँ पर जब फ्लड आया तो किस तरीके से ये हाईवे बहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आगे सिर्फ आपको गाद ही गाद नजर आएगी, क्योंकि जब फ्लड यहाँ पर आया तो उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में गाद और पत्थर आए, जिसमें कई घर, कई दुकान और होटल दब गए। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो हाईवे है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और यही वजह है कि जेसीबी के सहारे हाईवे को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से हाईवे को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर सेना के द्वारा किया जा रहा है। लगातार जेसीबी से जो मलबा है, जो पत्थर हैं, वो हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो उस समय पानी का सैलाब आया, उसके साथ किस तरीके से गाद आई, जिसने अपनी चपेट में घरों को ले लिया, दुकानों को ले लिया, होटलों को ले लिया। और जो लोग उस समय यहाँ मौजूद थे वो भी गाद के नीचे ही दब गए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस आपदा ने धराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और कोशिश यही की जा रही है सेना के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कि जल्द से जल्द यहाँ फिर से जो जिंदगियां हैं उनको सामान्य पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। एबीपी न्यूज ने धराली के पीड़ितों से भी बात की है, जिन्होंने अपना मकान, दुकान सब कुछ गंवा दिया। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये त्रासदी आई और किस तरीके से आपने अपना सब कुछ खो दिया? सर, मेरा नाम सचिन पवार है और मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा यहाँ पे कल्प केदार होटल के नाम से एक होटल था, जिसपे 12 रूम थे, 10 रूम प्लस एक उसमें बड़ा हॉल था, डॉर्मेट्री। और एक मेरी दुकान थी, वो मेडिसिन की थी, जो हम बागवानी करते हैं उससे संबंधित एक मेडिसिन की दुकान थी।
वो सब बह गए हैं और प्लस उसमें 4 लोगों के जो मेरे स्टाफ थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। मैं भगवान कल्प केदार के आशीर्वाद से उस दिन बच गया। नहीं, इससे पहले हमने ऐसी त्रासदी नहीं दिखी थी। ये तो भयावह रूप है, प्रकृति का प्रकोप समझेंगे हम इसको। मैं उस समय मेरा क्लोज था, सब लोग छुट्टी गए थे, लेकिन और लोग मतलब कुछ सौभाग्य से ये रहा कि लंच का टाइम था, ज़्यादा गांव वाले ज़्यादातर लोग खाना खाने गए थे। उस दिन मेला भी था गांव में। अगर ये थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा और लेट होता तो शायद जनहानि बहुत ज़्यादा होती। बड़ा मुश्किल से बच्चा बच गया। हम तो बड़ा रो चिल्लाए हम तो वहाँ गया, जंगल में गया। क्या करना, खाना रोना का कोई जुगाड़ा नहीं है। ये नेपाल से ना पूछ के इधर आया, दवाई के लिए, इलाज करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया। हमको तो कुछ नहीं है, हमका बड़ा मुश्किल से चीज़। कितने दिन से यहाँ पर आप रह रहे थे? जितना दिन ये पैरा निकल गया उतना दिन से ऐसे हैं, ऐसे गरीब बैठा खाए, क्या करना। बच गए सर, सामान खाने पीने सब दब गया सर। अच्छा, बड़ा भयावह मंजर रहा होगा, आपने तो देखा होगा। वो बड़े आया, ऊपर से बहुत बड़े आया। वो हम तब ऊपर को थोड़ा बड़े जंगल को लगा तब बच गया, नहीं तो। उत्तराखंड के बाद अब बात हिमाचल की। हिमाचल के शिमला से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरका और उसके बाद पहाड़ से मलबे का सैलाब नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं और आप साफ देख पाएंगे कि कैसे पहाड़ का एक हिस्सा दरकता हुआ दिखाई दिया, जो टूटकर नीचे सड़क पर आ गिरा और उसके बाद पहाड़ से बड़ी संख्या में मलबा भी नीचे आया, जिसे देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। ये पूरी घटना कुसुमपट्टी इलाके के डुम्मी गांव की बताई जा रही है, जहां पर पहाड़ के दरकने के बाद रास्ता बंद कर दिया गया है और इसकी वजह से काकर से बगौरी जाने वालों की मुश्किलों में इजाफा हुआ है। ये शिमला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लैंडस्लाइड वहां पर हुआ। पूरा रास्ता अब जाम हो गया है, बंद हो गया है। ऊपर से ये देखिए आप, पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया। लगातार जोरदार बारिश और उसके बाद हिमाचल में कितनी तबाही हुई है उसी की गवाही ये तस्वीर है। पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा और सड़क पर आ गया, जिसके बाद ये रास्ता पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो बंद हो गया कि इस मलबे को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये रास्ता पूरा बाधित है। पार, हाँ, गाड़ी तक गया है पार। काकर से बागौरी जाने वाला ये रास्ता बताया जा रहा है, जहां से अब लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया कि आवागमन का। शिमला के बाद हिमाचल के ही मंडी की भी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया यहां, जहां पर पहाड़ का मलबा टूटकर सीधा सड़क किनारे मौजूद पेट्रोल पंप पर गिरा और पेट्रोल पंप पूरी तरह से तबाह हो गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का पूरा हिस्सा टूटकर पेट्रोल पंप पर जा गिरा और पहाड़ के मलबे के नीचे दबकर ये पूरा पेट्रोल पंप समीदोज हो गया है। गनीमत लेकिन ये रही कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए पेट्रोल पंप को पहले ही खाली करा लिया था, जिससे अनहोनी नहीं हुई। फिलहाल पेट्रोल पंप पर गिरे मलबे को हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जेसीबी और दूसरी मशीनों की मदद से पेट्रोल पंप पर गिरा मलबा हटाया जा रहा है और कैसे पूरा ये पेट्रोल पंप जमींदोज हो गया, मलबे के नीचे दब गया, ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। लैंडस्लाइड और ऊपर से पहाड़ का हिस्सा गिरा, नीचे पेट्रोल पंप था। हालांकि पहले ही ये कहा जा रहा है कि इस पूरे पेट्रोल पंप को खाली करवा लिया गया था, कर्मचारी भी सेफ है। अब इस पूरे मलबे को हटाया जाएगा, इसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्से और लगातार जोरदार बारिश लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित है। एबीपी न्यूज पर आज आप देखेंगे हमारा विशेष शो स्पेशल